हेलो गजा, ठिकाने पर पहुंच गया हूँ। देखना कैसे मुर्दे की मुरली बजाता हूँ। पेपर साइन करवा के ही लौटूंगा। मेरे परफॉर्मेंस के लाइव कमेंट्री के लिए अपना फोन स्पीकर पे रखना। क्यों रे नारायण मूर्ति, सारे जोन्स में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन तेरे जोन में ना के बराबर काम हो रहा है। सुना है बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है। हर फाइल के लिए पैसे मांगोगे तो बेचारे बिल्डर्स काम कैसे करेंगे? जवाब दो। ए, कहाँ जा रहे हो? यही रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे शर्मा, तुमने 2 दिन पहले का अखबार पढ़ा? एक आईपीएस ऑफिसर ने नेता से भी बढ़कर ईमानदारी का भाषण दे दिया, लेकिन जब एंटी करप्शन वालों ने उस आईपीएस के घर पर रेड मारे तो ईमानदारी से कमाई हुई उसकी करोड़ों की संपत्ति का राज तब पता चला। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मूर्ति, बस यूं ही कह रहा हूँ। सीनियर होने के नाते बताना मेरा फर्ज है। काम कैसे करवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप सब लोग जरा बाहर जाएंगे? हाँ, निकलो 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 बाहर। वो फोन बंद करेंगे? कौन सा फोन? आपका फोन। मेरी बात शायद उन्हें अच्छी ना लगे, फोन कट कर दीजिए। साइन के बाद कॉल करता हूँ। ओए भैया। सॉरी सर, आपने भ्रष्ट ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया। चेन्नई के ईमानदार ऑफिसर की मिसाल भी दे सकते थे। उसने चेन्नई के ड्रेनेज सिस्टम की शिकायत की थी। सीवेज कैनाल्स की जगह बिल्डिंग्स बन रही थी। उसने वार्निंग दी थी कि बारिश आने पर बाढ़ आ जाएगी, पर किसी बड़े ऑफिसर ने उसकी बात नहीं मानी और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर जब चेन्नई में बारिश आई तो कितने लोग मरे आपको याद है? अगर उस ऑफिसर को उसका काम करने दिया गया होता तो कितनी जानें बच जाती। किसकी गलती थी वो? उन बेईमान पॉलिटिशियंस की या आप जैसे अधिकारियों की? सर, जब अधिकारी अपने गलत काम के लिए रिश्वत लेता है, अपने फर्ज को धंधा बना लेता है, अपने काम को बेचने लगता है, तब उसे शर्म नहीं आती? हमें गर्व है कि हम देश की सेवा करते हैं। आपको भेजने वाले से बात करना चाहूंगा, उसको फोन लगाइए। हाँ नारायण मूर्ति तुमसे बात करना चाहता है। सूर्या, एक ही फटकार से वो लाइन पे आ गया। हेलो। जब एक मिनिस्टर के कहने पर साइन नहीं किए तो एक अधिकारी की बात कैसे मान सकता हूँ? मैंने अपने कैरियर में तुम जैसे नीच लोग बहुत देखे हैं। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत कभी मत करना। सर, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अरे ऑटोग्राफ? फिल्मों में बहुत से हीरो देखे हैं, पर फर्स्ट टाइम रियल लाइफ हीरो देखा है। सर, आपसे मुझे प्रेरणा मिली है, प्लीज। सुपर्ब! क्या ऑफिसर है। हमने सब ट्राई कर लिया, ये हिला ही नहीं। साम दाम दंड भेद सब अस्त्र फेल हो गए। इतना तो मैं 5वीं में फेल नहीं हुआ। रघुपति, ऊपर जाना है, उसकी फैमिली डिटेल्स निकालें। मैं नहीं जानता। एक बेटा और बेटी है। बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। बेटा क्या करता है? पता नहीं, बीटेक करके निठल्ला बैठा है। सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करके निठल्ले बैठे हैं। सही कहा ना रघु? अरे मैं गूगल बाबा हूँ क्या? मुझे नहीं पता। बस एक ही ऑप्शन है। एक काम करते हैं, उसके बेटे को किडनैप करके यहाँ लेकर आओ। उसे पता ना चले किडनैपिंग हमने की है। यहाँ 2 दिन रखेंगे उसे। ऑफिसर परेशान हो जाएगा और अपने बेटे को बचाने के लिए उन पेपर्स पर जरूर साइन करेगा। ये प्लान गारंटीड काम करेगा। दिस इज फिक्स्ड। वैसे रघुपति, तुम बेवकूफी की दुकान हो। सही आदमी को किडनैप करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सूर्या का आइडिया एकदम कड़क है, जैसा कह रहा है वैसा करो। आ जाओ। प्रियंका, प्रियंका। बेड पर तकिया रखकर चादर से ढका ताकि पापा को तुम्हारी नाइट पार्टी का पता ना चले। चौकीदारी का कुछ तो दो। साइरक, चुप कर। ये क्या, दरवाजा हमारे लिए खुला रखा है? चलो। एड्रेस पे गए थे, नारायण मूर्ति के घर पे। तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम नारायण मूर्ति के घर पर गए थे? हाँ सूर्या, ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने। कौन से मूर्ति की बात कर रहे हो? सिटी प्लानर नारायण मूर्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो साम दाम दंड भेद ट्राई किया वो? नारायण मूर्ति के लिए
एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, हर बड़े ऑफिसर का एक सीनियर ऑफिसर जरूर होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो उन पेपर्स पर साइन जरूर करेगा। मैं अपने पप्पा के खिलाफ साजिश कर रहा था। नारायण मूर्ति तेरे पापा है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्त की मदद करने गया जिसने पापा की जान बचाई थी, पर मैंने पापा की जिंदगी खतरे में डाल दी। हमेशा सबसे कहता था मेरे पापा सबसे अच्छे। पापा तो सभी के अच्छे होते हैं। कोई बेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता? इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाया सूर्या? सूर्या, रिलैक्स। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सब शांत हो जाओ रे, अब सब ठीक है। सूर्या के पापा ही वो ऑफिसर हैं, काम थई गयो। सूर्या, तुम ही जाके साइन लेकर आ जाओ, किस्सा ही खत्म। सूर्या, साइन ले आओ ना। कौन सा साइन? सब कुछ तो पता है सूर्या, फाइल पे एक साइन लेकर आ जाओ भूल पापा जाओ का। उसे। उसे भूलना इम्पॉसिबल है सूर्या। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए। मैं 25 सालों से पप्पा को जानता हूँ, तुम उन्हें नहीं जानते। भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, साइन तो करवा के ही रहूंगा, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मुझे साइन चाहिए। नहीं होगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हो या 3000 करोड़ की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। गजा भाई से ऊंची आवाज में बात करता है। ये गजा तुझे फोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है। तो सोच, जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे। भूल जा, मैटर यहीं क्लोज कर दे। बेटे को किडनैप करेंगे तो बाप झक मार के साइन करेगा, ये तूने ही कहा था। इसके हाथ पैर तोड़ के रस्सी से बांध दो साले को। मुझे मार खाने का शौक नहीं है। सूर्या की क्रोध की अग्नि में जिसको जलना है मेरे सामने आ जाए। बधाई हो। अरे अभी तक होम मिनिस्टर बना नहीं अरे हो। बन ही गए हैं जीजा जी। पार्टी प्रेसिडेंट का फुल सपोर्ट है आपको। सत्ता के गलियारों में बस एक आप ही की तो चर्चा है। कांग्रेट्स सर, ये आपके लिए गिफ्ट। दिल्ली से 500 करोड़ का टेंडर मैंने तुम्हें दिलवा दिया आणि तू मला 10 लाखाची गाडी चिपकवतोय। कार के अंदर 50 करोड़ का बैग भी है सर। तुम जाओ यार। मैं यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस जाऊंगा। ध्यान रखना, गाड़ी की कीमत 50 करोड़ 10 लाख रुपए है। हाँ हाँ। बॉस, कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में 50 करोड़ रखे हैं। हाँ। फिर ये पानी के फुगे क्यों फेंक रहा है? ये होली नहीं खेल रहा है, कुछ तो लोचा जरूर है। हाँ? ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। अबे मर क्या कर रहे हैं? अरे बच गए, वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता।
किसी का बच गए। अबे बैग जल गया तो जीजा जी भी हमें जिंदा जला देंगे। लेके आओ। अरे कम वक्त तो लाइट निकालो जल्दी से, जल्दी करो। देखो बॉस, मैंने बैग को बचा लिया। टकला इतना बड़ा है, अकल बिल्कुल नहीं है। 50 करोड़ घेऊन गेला कौन होता तो? कैसा दिखता था? काला डिजाइनर जैकेट, मस्त काली बाइक। क्या एंट्री थी बॉस? एंट्री? आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। बाइकर एकदम हाइपर था। अरे मैं यहाँ उसका हुलिया पूछ रहा हूँ और तू मुझे गाड़ी के बारे में बता रहा है? टकले! शिवलिंगम राजप्पा के 50 करोड़ उड़ा के ले गया। कौन है वो साला? कौन है? घेऊनिया! मिनिस्टर से मिलना है। नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है। मैं ही वो टेंशन हूँ। ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए। मैंने ही लूटे थे। अमुकी दे। बेसुने सर। कौन है रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। बटला! तू बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर। तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर। तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, मैं इनमें से कोई नहीं। मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का। चले जाइए यहाँ से। सर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है। लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूँ।